प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटी आश्रम की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसी क्लास में आज अपने 17 और 18 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न है, और वो सभी अपने को पता भी है, और वो प्रश्न है आईपीएल का। तो आईपीएल 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आईपीएल जो इंडियन प्रीमियर जो लीग है 2021 की, तो उसका खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, सी ऑप्शन है सनराइज हैदराबाद, और चौथा है राजस्थान रॉयल्स। तो किसने जीता है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है, और ये चौथी बार क्या है इसने खिताब जीता है। तो आईपीएल 2021 की विजेता टीम कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग। तो उप विजेता कौन सी थी? केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, तो चलिए अपने बात करते हैं आईपीएल के बारे में। तो आईपीएल 2021 है, ये 14वां संस्करण है। कौन सा है? 14वां संस्करण है। प्रारंभ कब हुआ था? आईपीएल 2007 में। और कौन सी जो अथॉरिटी है वो करवाती है? वो करवाती है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा क्या ये प्रारंभ करवाया जाता है। प्रारूप क्या है? कितने ओवरों का मैच होता है? तो T20 प्रारूप है इसका। तो ये था आईपीएल 2021 का प्रश्न। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल। कौन सा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल, एक स्थल का उद्घाटन किया गया है। तो वो कहां पर किया गया है? अर्थात ऑप्शन दिया अपने पास में है। अगर क्वेश्चन में देखें तो उद्घाटन किस शहर में, लेकिन एक यहां पर ध्यान रखिएगा, नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला है यहां पर। तो ऑप्शन में कई बार ये होता है कि इससे अपने को ऑप्शन का पता लग जाता है कहां पर ये प्रयोगशाला नहीं है। तो प्रयोगशाला कहां पर है? तो कौन सी प्रयोगशाला में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का जो उद्घाटन है वो किया गया है? तो कहां पर किया गया है? विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, चेन्नई या तूतीकोरिन? तो कहां पर किया गया? इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम में किया गया है। कारण क्या है? क्योंकि अभी हाल ही में क्या थी? 90वीं जयंती थी। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनकी 90वीं जयंती थी। तो इनका जन्म हुआ कब था? 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में। कहां पर? रामेश्वरम में। ठीक है, और इनका जो जन्मदिन है राष्ट्रीय नवाचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय नवाचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनको एक अलग नाम भी दिया गया है। एक नाम दिया गया है मिसाइल मैन, क्योंकि एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम जो है आईजीएमपी जो प्रोग्राम था मिसाइल बनाने का, उसके मुख्य कार्यकारी थे, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो कलाम जी को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु 27 जुलाई को शिलोंग में हुई थी। ठीक है, शिलोंग में हुई थी। और ध्यान रखिएगा ये 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति भी रहे थे। इनके अलावा इनको पद्म भूषण 1981 में मिला है, पद्म विभूषण 1990 में मिला है, और भारत रत्न 1999 में मिला है। इनके अलावा इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि इनकी कुछ साहित्यिक रचनाएं भी है। तो उनमें अगर अपने देखें तो ये तो कईयों ने पढ़ी भी होगी, विंग्स ऑफ फायर, माई जर्नी और एनविजनिंग ए एम्पायर्ड नेशन। तो ध्यान रखिएगा, तो ये 3 साहित्य जो पुस्तकें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको कवर किया गया। तो ये था अपना प्रश्न। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय परियोजना को अर्थ शॉर्ट प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो कौन सी परियोजना है जिसको अर्थ शॉर्ट प्राइज दिया गया है? अब ये कौन सा शॉर्ट प्राइज है ये अपने देखेंगे। ऑप्शन अपने पास है, पहला नमामि गंगे, दूसरा है अमृत मिशन, तीसरा है टाकाचर परियोजना, और चौथा है स्वच्छ भारत मिशन। तो इसका सही आंसर है टाकाचर परियोजना। टाकाचर परियोजना ये किससे संबंधित है अभी अपने चर्चा करते हैं। उससे पहले नमामि गंगे, गंगा को जो स्वच्छ करने का जो अभियान है कब प्रारंभ किया गया था? तो 2014 में प्रारंभ किया गया था। अमृत मिशन कब प्रारंभ किया गया? 2015 में प्रारंभ किया गया। अमृत मिशन है किससे? शहरी अवसंरचना निर्माण से है। किससे है? शहरी अवसंरचना निर्माण। किससे? शहरी
अवसंरचना निर्माण, इससे है अमृत मिशन। अगर अपने बात करें स्वच्छ भारत मिशन की, तो ये कब प्रारंभ किया गया था? 2014 में प्रारंभ किया गया था। अब अपने आते हैं टाकाचर परियोजना है क्या? टाकाचर जो परियोजना है वो क्या है? दिल्ली में एक उद्यमी है विद्युत मोहन। क्या नाम है? विद्युत मोहन। इनको दिया गया ये पुरस्कार। और दिया क्यों गया है? क्योंकि फसल अवशेषों को बिक्री योग्य जैव उत्पादों में बदलने की परियोजना है। अभी है क्या? जैसे पराली है, जो अपने चावल का जो भूसा होता है उसको जलाते हैं किसान, तो उसको क्या है कि जैव उत्पादों में अपशिष्ट को जैव उत्पादों में कन्वर्ट करके उसको बिक्री योग्य बनाने के लिए ये परियोजना है टाकाचर परियोजना। इसलिए इनको क्या है, लंदन में एक समारोह है, उसमें इनको सम्मानित किया जाएगा। ये है क्या? अर्थशॉट पुरस्कार। जो अर्थशॉट ये जो पुरस्कार है ये है प्रिंस विलियम द्वारा प्रारंभ किया गया। इसे इको ऑस्कर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इको ऑस्कर भी कहा जाता है। और ये परियोजना के द्वारा ये कहा गया है कि ये क्या है, धुएं का उत्सर्जन 98% कम कर सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इनको ये अर्थशॉट पुरस्कार है वो दिया गया है। तो ये था अपना प्रश्न। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित उबेर कप और थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन या फुटबॉल। किससे हैं? तो इसका आंसर है ये बैडमिंटन से है। चर्चा में इसलिए था क्योंकि हाल ही में उबेर कप विजेता रहा है चाइना और थॉमस कप चल रहा है, इसमें रहा है इंडोनेशिया। तो ये विजेता टीम रही है। उनके बारे में बता दूं, जो उबेर कप है ये महिलाओं का खेल है। इसमें महिला ही प्रतिभागी होती है। और थॉमस कप है ये पुरुष प्रतिभागियों के लिए है। इसमें पुरुष ही प्रतिभागी होते हैं। तो ये एक विशेष बात है, ध्यान रखिएगा। तो उबेर कप में ये क्या है, महिलाओं का है, इसमें महिला ही प्रवेश ले पाती है। थॉमस कप में पुरुष प्रतिभागी शामिल होते हैं। और संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। तो ये था उबेर कप और थॉमस कप। विजेता कौन रहे? 2021 के चाइना रहा है महिला में, और थॉमस कप में इंडोनेशिया रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका में किस युद्धाभ्यास में भारत ने हिस्सा लिया है? श्रीलंका में एक युद्धाभ्यास हुआ है। किस युद्धाभ्यास में भारत ने हिस्सा लिया? ऑप्शन है मित्र शक्ति, इंदर युद्धाभ्यास, और चौथा है कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास। तो इसका सही आंसर है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति जो युद्धाभ्यास है वो श्रीलंका के साथ भारत का है। और इंदर है वो अपने कर चुके हैं पिछली क्लास में। किसके साथ है भारत का युद्धाभ्यास? रूस के साथ में। युद्ध अभ्यास सीधा नाम है ये युद्ध अभ्यास। ये किसके साथ में है? ये है भारत का अमेरिका के साथ में। किसके साथ में है? अमेरिका के साथ में है। और चौथा है कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास। तो ये क्या है कि अभी हाल ही में जो यूके है, यूके के कहां पर? वेल्स में आयोजित किया गया है। कैसा अभ्यास? ये एक क्या है? ये एक गश्ती अभ्यास है कि आपकी गश्ती किस तरीके की है। ये एक गश्ती अभ्यास है वेल्स में। यहां पर क्या हुआ था, यूके में जो दलदली भाग है, पहाड़ी भाग है, वहां पर टारगेट दिया जाता है। उसमें जो अचीव करता है टारगेट को सबसे पहले, तो उसको स्वर्ण पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, तो स्वर्ण पदक भी दिया जाता है। तो किसको मिला है? भारत को स्वर्ण पदक मिला है। किसको? ये स्वर्ण पदक है भारत को मिला है। और भारत की तरफ से किसको मिला है? कौन सी यूनिट गई थी? गोरखा यूनिट है वो गई थी, गोरखा राइफल्स। कौन सी? गोरखा राइफल्स जो है उसको स्वर्ण पदक मिला है। तो ये था एक गश्ती अभ्यास था, कहां पर? यूके के साथ भारत का। तो भारत ने भी इसमें शामिल हुए। हालांकि बहुत सारी जो अन्य देश है उनकी जो है टीमें हैं, जो उनके सैनिक है वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये था अपना प्रश्न। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बहुत बार कवर हो चुका है, सीधा आपको बताना है किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन अपने पास है IEA, IMF, WTO, ILO। तो ये IEA अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, उसके द्वारा ये जारी की जाती है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। अब जो IEA है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1973 में क्या हुआ था? तेल संकट आया था।
तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो देश है उनके द्वारा एक अंतर सरकारी संगठन बनाया गया 1974 में। 1974 में यह संगठन बनाया गया और इस संगठन में कितने सदस्य हैं? तो इसमें हैं 30 सदस्य हैं। चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि आईई ने भारत को, किसको? भारत को पूर्णकालिक सदस्य, कैसा? पूर्णकालिक सदस्यता के लिए प्रस्ताव पेश किया है। क्या? पूर्णकालिक सदस्यता के लिए प्रस्ताव पेश किया है भारत को, इसलिए चर्चा में था। और प्रश्न अपना यह था, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? वो है आईईए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी अपने कवर कर चुके हैं, लेकिन एक नए तरीके का प्रश्न है ये कि हाल ही में 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक यूएनएफसीसी के कोप 26 के लक्ष्यों पर विचार कीजिए। कोप 26 कहां आयोजित किया जा रहा है? कहां आयोजित किया जा रहा है? ग्लासगो। कहां पर? ग्लासगो। कहां पर? ग्लासगो ब्रिटेन में। कहां पर? ग्लासगो ब्रिटेन में कोप 26 है, उसका आयोजन किया जाएगा। कब? 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक। इसके जो 4 लक्ष्य हैं वो कौन कौन से हैं? पहले बता दिया मैंने 4 लक्ष्य हैं, तो इनमें से कौन से सत्य हैं 4 लक्ष्य? तो पहला ऑप्शन है सदी के मध्य तक, इस सदी के मध्य तक वैश्विक स्तर पर नेट जीरो उत्सर्जन को सुनिश्चित करना, उत्सर्जन में कमी करना, और 1.5 डिग्री के तापमान लक्ष्य को पहुंच के भीतर रखना। 1.5 से ऊपर नहीं जाने देना है। जो अपना पेरिस समझौता 2015 है, कौन सा? पेरिस समझौता 2015 है, उसके लक्ष्य को। और दूसरा है समुदायों और प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए सामंजस्य स्थापित करना। ये तो जनरल सा है, सही ही होगा। तीसरा ऑप्शन है विकसित देशों द्वारा वर्ष 2020 तक प्रति वर्ष जलवायु वित्त में कम से कम $100 बिलियन राशि जुटाने का जो वादा था, क्या जो वादा था वो पूरा करना। उनको बुलाएंगे कि 2020 तक आपका जो वादा था $100 बिलियन धनराशि इकट्ठा करने का, वो पूरा करो। 21 चल रहा है। तीसरा लक्ष्य है, चौथा लक्ष्य है पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप देना। जो पेरिस समझौता 2015 में हुआ था उसको अंतिम रूप देना कि भैया वो जो हुआ था उस पे आप क्या करें, अभी अमल करें। तो इनमें से कौन से सत्य ऑप्शन है? केवल एक, केवल 2 और 3, केवल 1, 3, 4 या 1, 2, 3, 4? तो ये चारों के चारों जो लक्ष्य है वो सत्य है। पहला नेट जीरो उत्सर्जन को सुनिश्चित करना और 1.5 डिग्री के तापमान के लक्ष्य को निर्धारित रखना। दूसरा समुदायों और प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए सामंजस्य स्थापित करना। और तीसरा जो $100 बिलियन की राशि जुटानी थी 2020 तक, उसके लिए भी क्या है, इसमें एक जो वादा किया हुआ था उसको पूरा करने के लिए उनको कहना। और चौथा है पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप देना। तो चारों के चारों जो है वो टारगेट हैं कोप 26 में। तो ये 4 मुद्दे हैं, 4 लक्ष्य हैं, इनको पूरा किया जाएगा ग्लासगो ब्रिटेन के अंदर। अगला प्रश्न, वन हेल्थ सहायता संघ, वन हेल्थ कंसोर्टियम जो है उसके संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो अपने को असत्य कथन बताना है। पहला है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी द्वारा शुरुआत की गई। दूसरा है वन हेल्थ कंसोर्टियम में डीबीटी मतलब ये जैव प्रौद्योगिकी जो विभाग है वो कौन सा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद के नेतृत्व में इसमें 27 संगठन शामिल है। कितने? ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। वन हेल्थ कंसोर्टियम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद, नेतृत्व करता कौन है? ये हैदराबाद वाला इंस्टीट्यूट है। और इसके साथ में 27 संगठन और शामिल है। अगला है नैदानिक परीक्षणों का उपयोग और उभरती बीमारियों के प्रसार को समझने के लिए नवीन पद्धतियों का विकास किया जाएगा। ये तो जनरल सी बात है, वन हेल्थ से संबंधित है तो ये सत्य होगी। इसमें से असत्य कौन सी है? चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी सत्य है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी सत्य है। तो उपयुक्त सभी सत्य है। आप ये कह रहे हो, सोच रहे होंगे कि उपयुक्त सभी सत्य में ऑप्शन, तो यहाँ पे आपका टेस्ट नहीं लिया जा रहा है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन की जो तरीका है, या अगर अपने देखे क्वेश्चन की जो पूरा जो फॉर्मेट है वो बताने के लिए ये फॉर्मेट सेट किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसके उपयुक्त सभी सत्य है। तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो सत्य है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। अब ये कहां से आ गया? तो ये चर्चा में इसलिए था, अभी हाल ही में क्या भारतीय चिड़ियाघरों के लिए विजन प्लान 2021 से 31 लाया गया, तो 10 वर्षीय प्लान लाया गया, इसलिए चर्चा में था। ऑप्शन अपने पास है, पहला सत्य कथन बताना है। पहला ऑप्शन है यह एक वैधानिक नियामक संस्था है, रेगुलेटरी संस्था है, जिसकी स्थापना 1992 में की गई। दूसरा ऑप्शन है इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति 1988 के अनुसार देश की समृद्ध जैव विविधता, विशेष रूप से जीवों के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयास में सहयोग करना है। तीसरा ऑप्शन है हाल ही में भारतीय चिड़ियाघरों के लिए विजन प्लान 2021 से 31 जारी किया गया है। ये तो मैंने बता ही दिया कि ये सत्य है, ये पूछा सत्य है, तो चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी सत्य है। इसका भी आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी सत्य है। जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, ये एक वैधानिक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसकी स्थापना 1992 में की गई थी, और राष्ट्रीय चिड़ियाघर जो नीति 1998 की है उसको लागू करना इसका काम है। इसके अलावा भारतीय चिड़ियाघरों के लिए भारत सरकार के द्वारा विजन प्लान 2021 से 31 लाया गया है, और इसको जो इसका रेगुलेशन है वो करेगा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। तो ये सभी स्टेटमेंट सत्य है। चलिए चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न है भारत सरकार द्वारा माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है, तो आप बताइए माउंट हैरियट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? कौन सा पर्वत है? माउंट हैरियट। ऑप्शन है लक्षद्वीप, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और चौथा है मणिपुर। तो कहां पर है? यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अब मैं आपको बता दूं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी है सैडल पीक। कौन सी है? सैडल पीक है। सैडल पीक के अलावा यहां पर अंडमान निकोबार को कितने डिग्री चैनल विभाजित करता है? 11 डिग्री जो चैनल है वो विभाजित करता है। इसके अलावा यहां पर अगर अपने बात करें तो यहां पर सेल्यूलर जेल भी कहां पर है? कौन सी? सेल्यूलर। कौन सी जेल है? सेल्यूलर जेल भी कहां पर है? दक्षिणी अंडमान में है। अगर अपने बात करें एक भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक सुषुप्त ज्वालामुखी भी है। कौन सा? सुषुप्त ज्वालामुखी भी है। वो कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूं। नारकोडम है। कौन सा? नारकोडम है सुषुप्त ज्वालामुखी। कहां पर? ये अंडमान के अंदर है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा है। बेरन जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये अपना प्रश्न था। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।